दोस्तों, 2025 का साल भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक रोलर कोस्टर साबित हो रहा है। जनवरी में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही उन्होंने भारत पर 50% तक टैरिफ की मार झुकाई। वजह? रूस से तेल खरीदना। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए भारत को रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक करार दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत ने यूक्रेन युद्ध के बीच ऊर्जा संकट से निपटने के लिए रूस का सहारा लिया और अमेरिका खुद सऊदी अरब से तेल आयात करता रहा। ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? पिछले 2 हफ्तों में 25 अक्टूबर को वॉशिंगटन में हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं ने इस घर्षण को पिघलाने की कोशिश की। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की टीम वहां पहुंची और दोनों पक्षों ने फ्रूटफुल डिस्कशन का दावा किया। ऊर्जा व्यापार, रणनीतिक सहयोग और द्विपक्षीय विकास पर फोकस रहा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम ट्रेड डेफिसिट को संतुलित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह विन विन होना चाहिए। अमेरिका की मांग, जीएमओ कॉर्न के आयात में छूट और रूसी तेल पर निर्भरता कम करना। भारत ने ज्यादातर मुद्दों पर सहमति जताई है और उम्मीद है कि फॉल डेडलाइन से पहले पहला चरण पूरा हो जाएगा, शायद एपीएसी समिट में मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं। द्विपक्षीय व्यापार $212 बिलियन का है, जिसमें भारत का निर्यात 78 बिलियन है। ट्रंप का फोकस ट्रेड डेफिसिट पर है, लेकिन भारत की आईटी सेवाएं, फार्मा और टेक्सटाइल्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर टैरिफ बने रहे तो भारतीय बाजार में उछाल आएगा, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ता महंगे सामान से त्रस्त होंगे। विशेषज्ञ कहते हैं, ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन भारत की आत्मनिर्भर भारत ने इसे चुनौती दी है। याद कीजिए 2019 का वो विवाद जब ट्रंप ने जीएसपी सुविधा रद्द की थी, तब भी मोदी ने जवाबी कदम उठाए थे। आज 2025 में भारत रूस चीन के साथ बैलेंस कर रहा है, जो अमेरिका को चुभ रहा है। 26 अक्टूबर को कतर जाते हुए यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने एक ऐसा बयान दिया जो भारत के दिल को छू गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारी रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन यह भारत के खर्च पर नहीं होगा। रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को गहरा, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। ये बयान ट्रंप की टैरिफ नीति और पाकिस्तान को हथियार बेचने की आलोचना के बीच आया। भारत को चिंता थी कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान को तरजीह देगा, खासकर अफगानिस्तान के बाद। लेकिन रूबियो ने साफ किया, कोई नई एमआरआईएम मिसाइलें नहीं, सिर्फ स्पेयर्स। दोस्तों, यह आश्वासन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक की रणनीति में पाकिस्तान का रोल हमेशा संदिग्ध रहा है। 2024 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन की सैन्य सहायता दी थी, जो भारत को पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खलता है। रूबियो का बयान परिपक्व, व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा बताया गया, जहां दोनों देश एक दूसरे के संदिग्ध मित्रों को स्वीकार करते हैं। भारत ने इसे सकारात्मक लिया, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, ट्रंप की अस्थिरता में ये आश्वासन हवा में उड़ सकते हैं। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो भारत अमेरिका संबंध हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका ने भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन 2008 के न्यूक्लियर डील ने सब बदल दिया। आज 2025 में काउंटर टेररिज्म में सहयोग मजबूत है। अप्रैल में मुंबई 2008 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण इसका प्रमाण है। लेकिन पाकिस्तान कार्ड अमेरिका के लिए हमेशा एक लीवर रहा है। रूबियो का बयान मोदी सरकार के लिए राहत है, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी। ट्रेड टॉक्स अब हाई गियर में हैं। 8 अक्टूबर को 21 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी, रिश्तों को रिपेयर और रीसेट करें। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा और क्वाड गठबंधन कमजोर पड़ेगा। ये बायपार्टिसन लेटर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान से मेल खाता है, जिन्होंने कहा, रिश्ते जटिल हैं, लेकिन एकजुट हो जाएंगे। भारत के निर्यात में वृद्धि जारी है और प्रतिबंधों का असर सीमित है। मंत्री गोयल ने पुष्टि की,
वार्ताएं ट्रैक पर हैं। भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम करने को तैयार है, लेकिन बदले में क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग मांग रहा है। एपीएसी समिट में संभावित डील से भारतीय बाजार में उछाल आ सकता है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। H-1B वीजा पर ट्रंप का $100 फीस हाइक 70% भारतीयों को प्रभावित करेगा। टाटा टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने कहा, हमें असर नहीं, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर भी 4 मिलियन भारतीय अमेरिकियों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दोस्तों, ये ट्रेड वॉर भारत की ताकत दिखा रहा है। हम अब निर्यातक नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र हैं। चिप्स एक्ट के तहत अमेरिका भारत में $10 बिलियन निवेश कर रहा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां गुजरात और महाराष्ट्र में। लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट में भारत को चाइना +1 के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। मोदी की रणनीति बैलेंस, अमेरिका से टेक, रूस से एनर्जी, चीन से सतर्कता। 15 अक्टूबर को एक झटका लगा। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी विश्लेषक एशले टेलिस की गिरफ्तारी। 64 वर्षीय कार्नेगी एंडोमेंट स्कॉलर पर क्लासिफाइड डिफेंस इन्फो रिटेन करने और चीनी अधिकारियों से मिलने का आरोप। टेलिस, जो दक्षिण एशियाई सुरक्षा पर सलाहकार रहे, भारत अमेरिका संरेखण के पक्षधर थे। कोर्ट में पेश हुए। डिटेंशन हियरिंग 21 अक्टूबर को। नई दिल्ली में यह खबर चौंकाने वाली है, खासकर इंडो पैसिफिक में जासूसी की आशंकाओं के बीच। क्या ये संयोग है? ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ सख्त है, लेकिन टेलिस जैसे भारतीय अमेरिकियों पर शक, ये विश्वास की दरार पैदा कर सकता है। टेलिस ने हमेशा भारत को चीन काउंटरवेट बताया। उनकी गिरफ्तारी से सवाल उठे, क्या ये राजनीतिक? इंडिया टुडे के अनुसार ये मामला द्विपक्षीय ट्रस्ट को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत ने चुप्पी साधी, कूटनीति का हिस्सा। दोस्तों, जासूसी का खेल पुराना है। 2024 में अमेरिका ने भारत के पूर्व राजदूत को भी निशाना बनाया था, लेकिन यह घटना क्वाड को मजबूत करने के बीच आई, जो चीन को घेरने का हथियार है। रक्षा क्षेत्र में रिश्ते मजबूत हैं। फरवरी 2025 में लॉन्च हुए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के तहत जेट इंजन और आर्मर्ड व्हीकल्स का को प्रोडक्शन चल रहा है। इंडस इनोवेशन फ्रेमवर्क के तहत तीसरा 10 वर्षीय मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर बातचीत वर्तमान 2025 में समाप्त। जुलाई में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध। हालिया विजिट्स सर्जियो गोर और माइकल रिगास में क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस पर फोकस। चीन के एक्सपोर्ट कर्व्स का जवाब। दोस्तों, ये सहयोग भारत की मिसाइल ट्रैप की याद दिलाता है। अगस्त में बंगाल की खाड़ी में ओशन टाइटन तैनात हुआ, लेकिन भारत ने परीक्षण रद्द कर ट्रैप सेट किया। इंस ध्रुव जैसे ट्रैकिंग शिप्स ने अमेरिका को संदेश दिया, हम निगरानी में हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस इंस उदयगिरी और हिमगिरी जैसे फ्रिगेट्स कमीशन हुए। रूस से इंस तमाल क्रिवाक क्लास आया, जो S-500 को चकमा दे सकता है। अमेरिका आईसीटी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से AI और क्वांटम में सहयोग कर रहा, लेकिन फ्रांस के साथ राफेल डील से बैलेंस बनाए रखा। 10 अक्टूबर को मोदी ट्रंप की फोन वार्ता में ट्रेड और गाजा पीस प्लान पर चर्चा। भारत ने फेज 1 इम्प्लीमेंटेशन का स्वागत किया। मलेशिया के ईस्ट एशिया समिट में साइडलाइन मीटिंग संभव। गाजा पर भारत की तटस्थता अमेरिका को पसंद आई। H-1B पर विवाद बाकी, लेकिन टाटा जैसे कॉरपोरेट्स ने अनुकूलन किया। दोस्तों, ये संबंध चीन के खिलाफ एकजुटता दिखाते हैं। ट्रंप की अस्थिरता में मोदी की स्थिरता चमक रही। कार्नेगी के एवान फाइजनबाम कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, लेकिन बायपार्टिसन सपोर्ट भारत के पक्ष में। 500 बिलियन ट्रेड डील का लक्ष्य हासिल होगा। हिंद महासागर न्यूक्लियर एरिना बन रहा भारत की स्मार्ट पावर से। अगला ट्रैप कब? APIC पर नजर। भारत विश्व व्यवस्था तय करेगा। जय हिंद।